Good morning, students. Today we are going to start the second unit, that is current electricity. So first we will discuss the first chapter, that is the current and its resistance. So let me start from current electricity. So current electricity means it is a branch of physics which deal with the study of charge in motion. As you know that इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था जिसमें स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट था, जिसमें रेस्ट में चार्ज की स्टडी करते हैं. नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन. नाउ करंट कैरियर्स क्या होते हैं? करंट कैरियर्स मीन्स द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर. अब जो इलेक्ट्रिक करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाता है उनको बोलते हैं करंट कैरियर्स. अब करंट कैरियर सॉलिड में डिफरेंट होते हैं, लिक्विड में डिफरेंट होते हैं, गैसेस में डिफरेंट होते हैं. सो करंट कैरियर इन सॉलिड्स दीज आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो करंट कैरियर बनते हैं. लिक्विड में आपके पास आते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस. एंड करंट कैरियर इन गैसेस, करंट कैरियर गैसेस में आते हैं आपके पास पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. इट इज द वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q. सो अब हम नई चीज देखेंगे, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं हम EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव TIVE, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. So it is defined as a maximum potential difference between the two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell. आपके पास सेल देखे आपने, डेनियल सेल, लेक्लेंची सेल देखा हुआ है. तो आपके पास दो रॉड्स होते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. तो कह रहा है कि इसमें जो पोटेंशियल होगा मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब इसमें कोई करंट फ्लो ना करे तो उसका जो अपना पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो उसकी जो SI यूनिट होती है दिस इज वोल्ट और जॉल पर कूलम. EMF of a cell depend upon the nature of the electrodes and concentration of electrolytes and temperature. देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स दोनों की नेचर कैसी है, उसके बाद दोनों की कंसंट्रेशन, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रहे हैं, सॉल्यूशन डाल रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. देन उसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. और सिंपली डिफाइन करें से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई I और मैथमेटिकली इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू Q ओवर T. ओके, सो SI यूनिट इसकी आएगी SI यूनिट ऑफ करंट. करंट की SI यूनिट होती है, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, दिस इज एम्पियर. एम्पियर. नाउ हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे ये भी आपको आना चाहिए. सो एज वी नो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T means current is equal to charge upon time. So 1 ampere will be equal to 1 coulomb upon 1 second. ठीक है, सो एम्पियर आ गया आपके पास, इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट कॉलम, टाइम की यूनिट सेकंड. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? करंट थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge is flowing per second through a cross section area of the wire. अगर 1 coulomb चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड में तो उसे बोलेंगे जो करंट है वो दैट सेड टू बी 1 एम्पियर. ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन क्या होती है आपके पास, ये भी आपने स्टडी किया होगा 10th स्टैंडर्ड में. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. देखो स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ज्यूम किया गया था, बट एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट नहीं बनता है,
जो करंट बनेगा वो बनता है, वो फ्लो कर किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण। लेट अस सपोज दिस इज ए कंडक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव, ए बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस कंडक्टर। So electron will start move from negative charge, positive terminal, negative terminal. Electron will start from this terminal to this terminal. So electrons की direction आपके पास आ गई A to B. Then electric current will flow from B to A. It means direction of flow of electrons, it is opposite to the direction of current. Okay. Then उसके बाद आता है आपके पास drift velocity क्या होती है? Drift velocity. This is a new concept for you. It is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor gets drifted in a direction opposite to the direction of electric field. Suppose we have a conductor. Again इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि इसमें अगर हम कोई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन जो है दे स्टार्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसको बोलेंगे जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उस वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड पता है आपको, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका छोटा सा एक्सप्रेशन करेंगे, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें लेते हैं हम कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ये कोई कंडक्टर ले लिया हैविंग लेंथ स्मॉल एल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहां पर रखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल टू E इंटू E। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्यू की जगह हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके पास E ले लेंगे। F इज इक्वल टू E इंटू E। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या माइनस साइन लगा देना। माइनस साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शो दैट E एंड F आर अपोजिट टू ईच अदर एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन इज। कितनी अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा? A वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन M बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो A इज इक्वल टू माइनस E इंटू E अपॉन M। ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन को यूज कर रही है आपके पास, इतनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। आगे बता रहा है द एक्सेलरेशन लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हेन द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द वाइब्रेटिंग आयंस। अब इस कंडक्टर में जो वाइब्रेटिंग आयंस है उसके साथ कोलाइड करेगा ऑफ ए कंडक्टर। दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेटिंग आयन के साथ जब स्ट्राइक करेगा तो जो टाइम गैप होगा इसके बीच में स्ट्राइक करने का, वन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द आयंस, then the time gap between these two conductors, two electrons and ions is known as the relaxation time and it is represented by tau. Simply tau से लिखेंगे। Now using equation of motion v is equal to u plus at, so drift velocity का निकालेंगे। vd is equal to mu u plus a tau, u प्लस ए टॉर। देखो v इक्वल यू प्लस ए टी आपने सुनी होगी। अब v को vd लिख लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd नो इनिशियल वेलोसिटी इज एट रेस्ट, इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी थी तो ये रेस्ट में थे। माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ई टॉ अपॉन एम, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो vd इज इक्वल टू माइनस ई टॉ अपॉन एम। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लेना इसका तो vd आ जाएगा, vd इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन m। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट इज मोबिलिटी। क्या होती है मोबिलिटी? सो मोबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए करंट कैरिंग मटेरियल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी को। दिस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास पता है क्या होता है? ई टॉ अपॉन एम, यह भी हमने निकाला था, ओवर ई, तो ई यहां पर आ जाएगा।
E से E cancel, this is equal to E top on M. So this is the mobility, means ratio of electric drift velocity to the electric field. Now इसकी SI यूनिट क्या बनेगी मोबिलिटी की? SI यूनिट आपके पास आएगी मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन पर कूलम. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगी वो मोबिलिटी की रिलेशन आपके पास ये आएगी. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट today's topic. Students, I hope you all understand this topic. Next topic, the relation between the drift velocity and electric current, we will discuss in the next chapter. Thank you very much.